हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यह कहानी भूतिया ऑटो की है, जहाँ पे लोग कहते थे कि इस भूतिया ऑटो को जो भी देख लेता वो उसकी बस में आ जाता और ऑटो में बैठ के वो ऑटो ड्राइवर उसको अदृश्य करके कहीं और ही ले जाता था। ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिल्ली की सर्दियों वाली रात और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया अपनी ऑफिस की नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसने अभी अभी अपनी बस मिस कर दी थी और अब अगली बस का कोई अता पता नहीं था। चारों ओर कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद उसे एक ऑटो आता दिखाई दिया। रिया ने हाथ हिलाकर ऑटो को रोका। ऑटो वाले ने बिना कुछ कहे उसका इशारा समझ लिया और रिया बैठ गई। ऑटो धीमी गति से चलने लगी और रिया ने अपनी फोन में डूबने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि ऑटो शहर से दूर किसी सुनसान जगह पर जा रही थी। रिया ने ऑटो वाले से पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? मेरा घर तो यहाँ से दूसरे रास्ते से निकलता है। ऑटो वाले ने बिना पलट कर कहा, यहाँ से शॉर्टकट है, पहुँचा दूंगा। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था, जैसे वो इंसान न हो। रिया को बेचैनी होने लगी, पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अचानक ऑटो अपने आप रुक गया। रिया ने देखा कि आगे कुछ नहीं है, सिर्फ एक पुराना खंडर दिखाई दे रहा था। रिया ने घबराते हुए पूछा, भैया यहाँ कोई रोका? आप तो कह रहे थे कि ये शॉर्टकट है। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रिया ने महसूस किया कि ऑटो में अब कोई नहीं था। ऑटो वाला गायब हो चुका था। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जैसे ही ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की, ऑटो का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह फंस चुकी थी। रिया ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो साया धीरे धीरे ऑटो के पास आकर रिया की तरफ झुका और बुदबुदाया, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। रिया का दिल डर से कांप रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन इस बार कोई नहीं चला आया था। जो साया भी गायब हो गया था। ऑटो उसे तेज गति से सुनसान रास्ते पर लेकर जा रही थी और उसके साथ सिर्फ डर और अनिश्चिति थी। जब रिया की आंखें खुली तो वह अपने घर के सामने थी। दरवाजा खुला चुका था और वह कांपती हुई बाहर निकली। साया पास आकर और गहराई से बोला, जिन्हें इस रास्ते का पता चलता है वे कभी वापस नहीं जाते। अचानक रिया ने महसूस किया कि ऑटो फिर से चलने लगी है, लेकिन इस बार कोई नहीं यहाँ चला रहा था। वो साया भी गायब हो चुकी थी
ऑटो उसे तेज गति से सुनसान रास्तों पर लेकर भागे जा रही थी और उसके साथ सिर्फ डर और अनिश्चितता थी। जब रिया की आंखें खुली तो वह अपने घर के सामने थी। दरवाजा खुल चुका था और वह कांपती हुई बाहर निकली। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई ऑटो नहीं था। रिया जैसे ही घर के अंदर घुसी उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वह उसे साफ महसूस कर सकती थी। उसने सोचा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग उस बात को मानने को तैयार नहीं था कि जो कुछ हुआ वह बस एक कल्पना थी। रिया ने पानी पीने के लिए किचन का रुख किया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी का गिलास उसके हाथ से गिरकर टूट गया। तभी अचानक से घर की सारी लाइट्स बुझ गई। खूब अंधेरा और सन्नाटा छा गया। रिया ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और वह किचन से बाहर निकले ही वाली थी कि उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च को चारों तरफ घुमाया और देखा कि दरवाजे की और खिड़की पर वही साया खड़ा था जो उसने ऑटो के पास देखा था। उसके पैर चर हो गए थे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उस साये की आंखें लाल हो गई और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रिया ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। कुछ पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो साया वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने एक और भयानक दृश्य था। उसके घर की दीवारों पर खून से छुए कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब घर की हर खिड़की, हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहे थे। उसने खुद को फंसता हुआ महसूस किया। अचानक घर के चारों ओर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाजें इतनी डरावनी थी कि रिया के शरीर से पसीना बहने लगा। उसकी हालत अब बस से बदतर हो जा रही थी। तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ और रिया जमीन पर गिर गई। उसके कानों में एक भयानक चीख गूंज रही थी और उसके ठीक सामने वही साया फिर से प्रकट हुई, अब और भी भयानक रूप में। साये ने उसकी ओर इशारा किया और बुदबुदाया, अब तुम कभी इससे बच नहीं सकती। रिया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर थी। वह जोर से उठी और इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था।